हेलो स्टूडेंट्स, अरोड़ा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। सबसे पहले आप लोग दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपने बात करेंगे एक और योजना के बारे में और योजनाओं को तसल्ली से पहले अपने डिटेल में पढ़ेंगे और फिर उसके अपने एमसीक्यू फॉर्मेट में उसको करेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आज जो अपनी योजना है वो है जल जीवन मिशन। देखो, जल है तो ही कल है ना। जल जीवन मिशन की अपने बात करते हैं कि जल जीवन मिशन के अंदर क्या क्या कब शुरू किया गया, कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सारी चीजें बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो ये लॉन्च किया गया था 15 अगस्त 2019 को। कब लॉन्च किया गया? 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया। अगर मैं जल जीवन मिशन की बात करें, इसको लॉन्च किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसको लॉन्च किया गया। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लॉन्च कब किया गया, 15 अगस्त 2019 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। अब ये बात करते हैं कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जो आपको पता है भारत में एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी जल शक्ति। कौन सा मंत्रालय बनाएगा? जल शक्ति। तो आपने वीडियो को कमेंट करके बताना है कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मिनिस्टर कौन है। इसके लिए जो बजट है वो कितना पेश किया गया? 70,000 करोड़ रुपए 2024 के लिए बजट सरकार द्वारा दिया। कितना दिया गया? 70,000 जो करोड़ है वो सरकार द्वारा इसके लिए बजट दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द जल जीवन मिशन इज टू सप्लाई 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। कहता है हर एक व्यक्ति के पास कितना, अगर बात करें 55 लीटर जो है वो जल पहुंचना चाहिए प्रतिदिन टू एवरी रूरल हाउस होल्ड, जो क्या है ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, थ्रू फंक्शनल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन। ये कौन सा एक स्कीम चलाई थी? FHTC द्वारा। और ये टारगेट कब तक का रखा गया है? 2024 तक सरकार ने ये टारगेट रखा गया। जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उनमें सब में क्या होना चाहिए? जल पहुंच जाना चाहिए। जल जीवन मिशन की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर रूरल वाटर सप्लाई बिगेन इन 1972। ये कहता है ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा करवाने के लिए 1972 में ये शुरू किया गया था। विद द लॉन्च ऑफ एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। उस टाइम क्या चला था? एक ये स्कीम चली थी रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, और बाद में क्या इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया था? जल जीवन मिशन कर दिया। इट वॉज रीनेम्ड एज नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम। इसका नाम बाद में क्या बन गया था? NRDWP इन 2009। ठीक है, द मोदी गवर्नमेंट रिस्ट्रक्टेड NRDWP इनटू जल जीवन मिशन इन अगस्त 2019। अब पेपर में पूछ ले कि पहले इसका नाम क्या था, बाद में क्या हुआ और अभी वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसको जल जीवन मिशन के नाम से जाना जाता है। द 14 फाइनेंस कमीशन जो 2015 से 2020 और वर्तमान में आपको पता 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है 2025 तक, रिकॉग्नाइज हेल्थ एजुकेशन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन एज पब्लिक सर्विस ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड डिफाइन द सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई सिस्टम एज दोज बीइंग ऑपरेटेड अंडर ए फॉर्मल मैनेजमेंट मॉडल। अब क्या है कि आपको पता है कि मैंने क्लास में पहले भी बताया था आपको कि जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भारत को 2030 तक कितने अचीव करने हैं? 17 अचीव करने हैं। उनमें जो 6 नंबर का है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूएनओ ने दिया है वो है, कहता था प्रोग्राम इज ए crucial step toward achieving the United Nations Sustainable Development Goal 6 which aim to ensure access to water and sanitation for all funding share। कहता है सबको क्या करना? एक तो स्वच्छता की सुविधा प्रोवाइड करना और एक क्या है? जल की सुविधा प्रोवाइड करना। ये कौन से आर्टिकल में है? जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन सा नंबर का है? 6 नंबर में। द जल जीवन मिशन हैज ए फाइनेंशियल outlay of 3.60 लाख करोड़। द फंड शेयरिंग पैटर्न बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट इन 90-10। कहता है इसमें जो पैसा लगेगा वो स्टेट और सेंटर का कितना शेयर होगा? 90% तो किसका लगेगा? सेंटर का लगेगा और 10% किसका लगेगा? स्टेट का। फॉर हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 50-50 फॉर अदर स्टेट एंड 100% फॉर यूनियन टेरिटरी। ठीक है, इसकी परफॉर्मेंस क्या रही है? जो ये जल जीवन मिशन लॉन्च किया है इसकी परफॉर्मेंस क्या है? देखो, अवर 11 करोड़ रूरल हाउस होल्ड ऑफ द कंट्री हैव एक्सेस टू टेप वाटर कनेक्शन अंडर द ऑनगोइंग जल जीवन मिशन। कहता है जो जल जीवन मिशन अभी चल रहा है उसमें लगभग 11 करोड़ जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने इसको फायदा मिला है। As many as 123 district and more than 1.53 lakh village of India have reported हर घर जल, which mean every household has access to clean drinking water through tap। कहता है अभी अगर बात करें तो भारत में 123 डिस्ट्रिक्ट है और 1.53 लाख विलेज ऐसे जहां पे पानी की सुविधा इसके अंतर्गत पहुंच गई है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जल शक्ति मिनिस्ट्री 56% ऑफ द
टारगेटेड 19.35 करोड़ हाउस होल्ड हैड बीन कवर्ड। कहता है 100 में से 56% का टारगेट कवर हो चुका है। द मिशन एम टू प्रोवाइड टेप वाटर सप्लाई टू हाउस होल्ड विद स्पेशल फोकस ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसपे मुख्य रूप से फोकस किया गया वुमेन और चिल्ड्रन पे। और टारगेट कब तक का रखा गया? 2024 तक का टारगेट रखा है कि हर घर जल जीवन मिशन के अंतर्गत है, हर घर में क्या पहुंच जाना चाहिए? पानी पहुंच जाना चाहिए। Some states and UT like Gujarat, Goa, Telangana, Andaman and Nicobar Island, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुदुचेरी एंड हरियाणा हैव अचीव्ड 100% हाउस होल्ड। कहता है कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसमें देखो गुजरात है, गोवा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार, दमन है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, पुदुचेरी और हरियाणा, इन्होंने क्या किया? अपना 100% गोल अचीव कर लिया। आपने कमेंट करके बताना कि भारत का ऐसा पहला कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले अचीव किया था हर घर जल जीवन मिशन 100% पूरा करने वाला। ये कहता है बुरहानपुर मध्य प्रदेश बिकम फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट बना था कंट्री का। ये कौन सा है? बुरहानपुर है। अगर जल जीवन मिशन अर्बन इन द बजट 2021-22 जल जीवन मिशन अर्बन हैज बीन अनाउंस्ड अंडर द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री टू प्रोवाइड यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल हाउस होल्ड थ्रू फंक्शनल टेप इन ऑल स्टैट्यूटरी टाउन इन अकॉर्डेंस विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6। इट कॉम्प्लीमेंट्स द जल जीवन मिशन जो ग्रामीण है विच इनविंस सप्लाई ऑफ 55 लीटर वाटर पर, ये पहले अपने बात हो चुकी है कि पर डे के हिसाब से पानी की सुविधा दी जाएगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ जल जीवन मिशन अर्बन मतलब क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिंग टेप एंड सेवर कनेक्शन टू ब्रिज द estimated gap of 2.68 crore urban household functional water tap connection to provide 2.6 crore sewer connection seepage in 500 अमृत सिटी। अमृत सिटी के बारे में अपने बात करेंगे वीडियो में। जैसे अटल मिशन फॉर रीजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मर, ये अर्बन क्षेत्र में एक योजना शुरू की गई थी। रीजनरेशन ऑफ वाटर बॉडीज क्रिएटिंग सर्कुलर वाटर इकोनॉमी। अब अपने बात करते हैं एमसीक्यू किससे रिलेटेड है, जो कि जल जीवन मिशन से रिलेटेड एमसीक्यू है। उसमें कौन कौन से टाइप के देखो एमसीक्यू अपने पास है। सबसे पहले बात करते हैं जल जीवन मिशन लॉन्च कब किया गया। पहला क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन लॉन्च कब किया गया। तो ये लॉन्च आपको बताइए किया गया, ये 15 अगस्त 2019 को लॉन्च किया गया। आगे जल जीवन मिशन कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, हु इज द प्रेजेंट जल शक्ति मिनिस्टर कौन है? ये गजेंद्र सिंह शेखावत है। आगे व्हाट इज द बजट आउटले फॉर जल जीवन मिशन इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24, और ये बजट कितना रखा गया? 70,000 करोड़ है। कहता है जल जीवन मिशन है वाज लॉन्च टू प्रोवाइड सेफ एंड एडुकेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउस होल्ड टेप कनेक्शन बाय विच ईयर टू ऑल हाउस होल्ड इन रूरल इंडिया। तो कब तक का टारगेट रखा गया? 2024 तक का। कब तक का? 2024। आगे इन विच बजट जल जीवन मिशन वाज अनाउंस। कहता है किस बजट में जो जल जीवन मिशन है वो अनाउंस किया गया। तो कौन से बजट में अनाउंस किया गया था वो? तो वो 2021-22 के बजट में किया गया। आगे तक प्रोग्राम इज ए सर्कुलर स्टेप टूवर्ड अचीविंग द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल गोल। कौन से नंबर का था? ये 6 नंबर का गोल था। आगे द टारगेट ऑफ द जल जीवन मिशन A tap in every home started by Indian central government has been fastly achieved by which state? तो सबसे पहले किस स्टेट ने अचीव किया था? तो ये सबसे पहले किस स्टेट ने अचीव किया? गोवा स्टेट ने अचीव किया। आगे विद आवर हाउ मेनी बिलियन इन्वेस्ट इन द वाटर सेक्टर थ्रू गवर्नमेंट रिसोर्स एंड पार्टनरशिप विद प्राइवेट इनोवेटर्स एंड स्टार्टअप, इंडिया इज लीडिंग द चार्ट टूवर्ड अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 टारगेट 100% हाउस होल्ड कनेक्शन। इसके लिए कितना खर्चा लगा है टोटल का? टोटल अगर बात करें अपने तो डॉलर 240 बिलियन। आगे इन अप्रैल बिकम द थर्ड स्टेट इन द कंट्री इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ टेप वाटर कनेक्शन अंडर हर घर जल जीवन मिशन ओवरटेकिंग राजस्थान। कहता है इसमें तीसरे नंबर का राज्य कौन सा बन गया है? तो वो राज्य हमारे पास बन चुका है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट इन मार्च एज पर द रिपोर्ट विच स्टेट हैज टाई अप विद ए फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी टू इंप्रूव ड्रिंकिंग वाटर सर्विस। कहता है किस राज्य ने ये समझौता किया? तो ये कौन से राज्य ने किया? हिमाचल प्रदेश राज्य ने फ्रांस के साथ। आगे इन मार्च वो लॉन्च द जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 कैंपेन फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर
इन न्यू दिल्ली। नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, गजेंद्र सिंह शेखावत या अनुराग सिंह ठाकुर, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये द्रौपदी मुर्मू द्वारा, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? द्रौपदी मुर्मू द्वारा। अगला, एज पर द रिसेंट रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 2 जल जीवन मिशन प्रोजेक्ट एट तिपतुर एंड चिकनिया कन्ना हाली। और ये दोनों जगह कहां पे आती है? तो ये जगह आती है अपने पास कर्नाटक में। कहां पे आती है? कर्नाटक। कहां पे आती है? कर्नाटक में। तो उम्मीद करते हैं जो आपको योजना समझाई और जो पहले डिटेल में की, फिर अपने एमसीक्यू की में फॉर्मेट में की, उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, है ना। फटाफट से कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखना। फिर से आपको एक बार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।